दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल पे कैसे अपना पेंशन का बैलेंस चेक कर सकते हैं। पीएफ का मैं तो बता चुका हूं, लेकिन केवल आपको पेंशन देखना है कि कितनी पेंशन का पैसा सारे मेंबर आईडी मिल करके, मतलब सारी कंपनी मिल के कितने पेंशन का पैसा है। तो आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये एक जगह दिखाई देता नहीं है और इसका जो है आपको मैसेज भी नहीं आता है, ताकि आपको पता चले कि कितना पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है और एक जगह दिखाई भी नहीं देता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है अपने मोबाइल पे, और आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा कितना जमा है। क्योंकि जब छोड़ेंगे उस समय निकालना होता है और आपको पता चल जाएगा कि इतना पैसा है, तो कोई काम भी आगे उस हिसाब से प्लान कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ गूगल क्रोमो पे। ये देखिए, ये है गूगल क्रोमो, सबके मोबाइल में आजकल होता है, ये है गूगल क्रोमो। ठीक है ना, इसको मैं गूगल खोल लेता हूँ। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है कि इसमें टाइप करना है ईपीएफ पासबुक। सिंपल सा आपको क्या करना है, टाइप करना है ईपीएफ पासबुक। देखिए यहाँ पे है ईपीएफ पासबुक, मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको करना है इस साइट को डेस्कटॉप मोड में करना है। ये 3 डॉट आप देख पा रहे हैं, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा कि इसको जो है 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको जो है डेस्कटॉप साइट, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला आपको जो ये रेक्टेंगल है इस पर क्लिक करके जो है इसको टिक कर लेना है यहाँ पे। चलिए मैं टिक कर लेता हूँ। अब ये हो जाएगा डेस्कटॉप साइट में बदल जाएगा, कंप्यूटर के जैसे व्यू मिलता है। अब आपको क्या करना है कि नीचे आना है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ही नंबर पे आपको मिल जाएगा ईपीएफओ मेंबर पासबुक। इसको आपको क्या करना है कि क्लिक करके ओपन करना है। जब आप इसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपसे यूएन आपका पासवर्ड पूछेगा। तो यदि आपका यूएन एक्टिवेट है तो आपके पास पासवर्ड पहले से होगा, या फिर आप फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगा यूएन और पासवर्ड। चलिए मैं फटाफट डाल लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया। अब इसको कैप्चा को मैं भर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कैप्चा भर लिया, इवेंट डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया। कैप्चा बिल्कुल आपको ध्यान से भरना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है वहीं नीचे आप क्या करिएगा कि यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पासबुक खुल गया है यहाँ पे, लेकिन हमें पता करना है कि पेंशन का पैसा कितना। ये देखिए सबसे ऊपर जो 61,598 दिखाई दे रहा है ना, इसमें पेंशन का पैसा नहीं है। यदि आपके पासबुक में टोटल अवेलेबल बैलेंस अगर आ रहा है, ऊपर वाला ये वाला आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अवेलेबल बैलेंस 61,598 रुपये। तो ये जो है ना, ये पेंशन का पैसा इंक्लूड करके नहीं बताता। यही मैंने बताया था कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके खाते में कितना पेंशन का अमाउंट है। अब चलिए देखना कैसे है, मैं बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे, और आपको ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना ऊपर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है ना, जब उस पर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पासबुक। इसको क्या करिएगा, ये वाला पासबुक को ओपन कर लीजिएगा। जब ये ओपन करेंगे तो आपके सामने पासबुक ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो ड्रॉप डाउन है, ये वाली जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है मेंबर आईडी, हर एक मेंबर आईडी सेलेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि कितना पीएफ का बैलेंस किस खाते में कितना पड़ा हुआ है। यहीं से ड्रॉप डाउन में, ठीक है ना, इसमें सारे कंपनी की मेंबर आईडी होती है। जितने भी कंपनी में आप काम किए होंगी इसमें, जैसे कोई 3 कंपनी में काम किया तो इसमें 3 आईडी होगा, कोई 2 में किया होगा तो 2 आईडी होगा, कोई 1 में किया होगा तो 1 आईडी यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए 3 आईडी यहाँ पे दिख रही है, यानी एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि किस आईडी में कितना पेंशन का पैसा है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मैं दिखाने वाला हूँ पैसा, और आपको जोड़ना भी पड़ेगा कि कितना पैसा पेंशन अकाउंट में। तो देखिए सबसे पहला नंबर मैं क्लिक करता हूँ, और पहला नंबर में देखिए पासबुक यहाँ पे खुला हुआ है पहले से। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे तो लास्ट में मिलेगा यहाँ पे, देखिए पेंशन वाला पैसा यहाँ पे देखने लगा। यहाँ पे देखिए ये वाला कॉलम, ठीक है ना, ये वाला पेंशन वाला है। तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 45,148 रुपया। यानी पहला आईडी खोला तो उसमें 45,148 रुपया है। ये आप याद करके या नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, ठीक है ना। और तब जोड़िएगा कि जितने भी कंपनी में काम किया टोटल मिला करके कितना होता है। जैसे यहाँ पे 45,000 हुआ। अब दूसरी कंपनी इसी में से खोलते हैं, दूसरा वाला जैसे 772 है। अब ये मैं खोल लेता हूँ, देखिए अब ये खोला तो ये वाला भी खुल गया। अब वैसे ही थोड़ा सा इसको इधर करके आइएगा, दाहिने की तरफ मुड़ जाइएगा, तो यहाँ पे देखिए 33,580 यहाँ पे आ रहा है, 33,580 आ रहा है। ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा है ना पेंशन शेयर। तो पहले वाले में 45,000 था, इसमें 33,000 ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया लगभग कितने, 78,000 के आसपास हो गए। ठीक है, 78,000 ये हो गए, 2 कंपनी मिलकर 78,000 शेयर हो गया, किसमें, पेंशन का।
जब आप जॉब छोड़ेंगे तो निकलेगा। वैसे ही आपको क्या करना है, तीसरे आईडी में तीसरा आईडी भी खोल करके देखना है। अगर 3 कंपनी में काम किए हैं तो अब तीसरा में मैं इनका देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। तीसरा में देखिए 28,000 है, ठीक है ना, इसमें 28,000 है। यहाँ पे देखिए 28,000 है पेंशन शेयर, 45, 33, 28 लगभग 1,00,000 रुपया पेंशन शेयर यहाँ पे बचा हुआ है, इनके तीनों कंपनी तीनों आईडी मिला करके। तो इस तरह से आप अपना पेंशन का पैसा आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपके खाते में है। इसलिए मैंने पहले बताया है कि यदि आप अगर होम पे जाते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो पैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल बैलेंस अवेलेबल बैलेंस 61,598, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पैसा छोड़ के 1,00,000 इनके अकाउंट में पेंशन का पैसा है। तो आपको पेंशन का पैसा ऐसे ही चेक करना है कि आपके खाते में जो है टोटल बैलेंस कहाँ पे कहाँ कितना है, ठीक है ना। क्योंकि ईपीएफओ को भी मुझे लगता है बनानी चाहिए जगह जहाँ पे टोटल पेंशन का अमाउंट लिखनी चाहिए। हो सके इस काम को प्रोग्रेस में रखा हो, आगे चल करके करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो ये बैलेंस दिखा रहा है 61,598, ये पीएफ का है, ना कि पेंशन का है, ठीक है। पेंशन का पैसा मैंने कैसे बताया कि 1,00,000 टोटल इनके अकाउंट में आपने देख ही लिया। तो इस तरह से आप अपना भी जोड़ करके लिख सकते हैं जितने भी कंपनी में है, और फिर आप पेंशन का विड्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका अमाउंट जो है विड्रॉल हुआ है और कितना एनसीपी डेज कटा है सर्विस के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा पेंशन का पैसा पता करने में कि कितना आपके अकाउंट में है, ठीक है। अगर ये कंसोलिडेट कोई ऑप्शन आता है या फिर ईपीएफओ से कोई संबंधित नई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक बात, चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो है आपको वीडियो पहले मिले और आपको अपडेट पहले मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।